ब्रॉयलर फ्लॉक के अंदर 7,000 चूजा आपका बैठ गया है। तो अगर आपका परिंदा लंगड़ा के चलना शुरू हो गया, उसकी हड्डी टूट गई है, वो पेन के अंदर है, खाना पीना छोड़ दिया है, उसको बुखार हो गया है, आपके परिंदे में जब भी लंगड़ेपन का मसला होगा, जॉइंट्स का इशू होगा, हड्डियों के साथ जुड़ी हुई है, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग? लंगड़ेपन का कोई भी मसला बन रहा है आपके परिंदों में, किसी एक टांग के ऊपर दबाव नहीं डाल रहा, ऊंचाई से गिरा, उसकी टांग में फ्रैक्चर आ गया है, या उसके परों के अंदर कोई फ्रैक्चर आ गया है, या आपने परिंदे ज्यादा प्लेस किए हुए थे, एक परिंदे के दूसरे परिंदे के ऊपर बैठने की वजह से कोई बोन के अंदर मसला बन गया, हड्डी के अंदर मसला बन गया है, या हड्डियां उसकी नरम होना शुरू हो गई हैं, या आप पोस्टमार्टम करते हैं परिंदे का तो इस तरह से हड्डी टूट रही है, फीमर हेड नेक्रोसिस, इस तरह से जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये वाला मसला आ रहा है, या उसमें बोन बिल्कुल ही टूट रही है, इसे हम टिबियल डिस्कोंड्रोप्लेजिया बोलते हैं। ये प्रॉब्लम की वजह से आपका बर्ड, आपका फैंसी बर्ड, आपका ब्रीडर, आपका असील लंगड़ा के चलना शुरू हो गया है, टांगे आगे करके या टांगे पीछे करके बैठना शुरू हो गया है, या अचानक से शेड के अंदर 200, 300, 400 या 1000, 1500 बर्ड लंगड़ा के चलना शुरू हो गया है। ये मसाइल बड़े ख़तरनाक हैं। ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है। ये तमाम चीज़ों के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, लेमनस चैप्टर 1 और लेमनस चैप्टर 2। ये दोनों आप वीडियो डिटेल में देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सवाल जो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर इस तरह का लंगड़ेपन का मसला आ रहा है, अचानक से बर्ड बैठ गया है, तो उसके लिए हम कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उसकी सोजिश के लिए, उसके इलाज के लिए, उसमें परिंदे को सुकून मुहैया करने के लिए, उस इन्फेक्शन को ग्रो होने से रोकने के लिए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि ये एक चैनल यूट्यूब के ऊपर मौजूद है क्रंच एंड पोर के नाम से, साथ में मैं QR कोड दे रहा हूँ, आप इसको स्कैन करके भी आप डायरेक्ट चैनल पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। इस चैनल के ऊपर जाएं, इसको जाके सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइबर मुझे इस चैनल के ऊपर चाहिए। यूट्यूब पे इसको सर्च करें जाके, या QR कोड को स्कैन कर लें, या डिस्क्रिप्शन में से आप लिंक लेके डायरेक्ट चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स जो परिंदों के अंदर आते हैं, उसमें सबसे पहला मसला आता है टिबियल डिस्कोंड्रोप्लेजिया। अब टिबियल डिस्कोंड्रोप्लेजिया एक मेडिकल टर्म है। लेग पीस में सबसे ऊपरी किनारा कार्टिलेज होता है। इस पूरे हिस्से को हम फीमर हेड बोलते हैं। इस हड्डी का नाम फीमर है, इसका नाम ये फीमर हेड, इसको हम, और इसके ऊपर ये कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज बोन को दूसरी बोन के अंदर फ्रिक्शन से बचाने के लिए होता है। अब जब ये कार्टिलेज की ग्रोथ पुअर होना शुरू हो जाती है, यानी कि आप स्क्रीन के ऊपर जिस तरह से देख रहे हैं, अगर ये अपनी ग्रोथ को हड्डी के अंदर की तरफ लेके जाना शुरू कर देता है, कार्टिलेज एबनॉर्मली ग्रो होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ से हड्डी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। फिर जैसे ही आप मोर्टेलिटी ओपन करते हैं तो आपको बोन टूटी हुई मिलती है। तो इस प्रॉब्लम को हम टिबियल डिस्कोंड्रोप्लेजिया बोलते हैं। अब इसके पीछे जेनेटिक्स भी हो सकती है, विटामिन D डेफिशिएंसी भी हो सकती है, कैल्शियम, फास्फोरस, मैंगनीज की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, पुअर मैनेजमेंट, आप अपने बहुत ज़्यादा बर्ड्स प्लेस किए हुए हैं, या आप बहुत ज़्यादा बर्ड को प्लेट के ऊपर लगा के भगा रहे हैं, या आपने उसको पक्के फर्श पर रखा हुआ है, या बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग बर्ड है, इसमें ये प्रॉब्लम आ जाता है। अब दूसरा जो मसला मैंने आपसे डिस्कस किया वो है रिकेट्स, यानी टांगे आगे करके परिंदा बैठ गया है, या एक लेग बाहर निकाल के बैठ गया है। विटामिन D3, कैल्शियम और फास्फोरस की डेफिशिएंसी से मसला बनता है। इसमें हड्डियां नरम होना शुरू हो जाती हैं और आपका परिंदा लंगड़ा हो जाता है। तीसरा मसला है ओस्टियोमाइलाइटिस, यानी बोन इन्फेक्शन का। अब किसी तरह की बोन के अंदर कोई हल्का सा चोट लगने की वजह से, परिंदे के भागने की वजह से, या दूसरे परिंदे के उसके ऊपर गिरने की वजह से कोई क्रैक आया, तो उस क्रैक्स के अंदर इकोलाई और स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया की ग्रोथ शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाती है और हड्डी कमज़ोर हो जाती है। वहाँ पे स्वेलिंग होगी, वो हर जख्म गर्म होना शुरू हो जाएगा, उसमें पस भरना शुरू हो जाएगी और परिंदा चलने फिरने से कासर होगा। जब आप प्लेट के ऊपर ब्रॉयलर को लगा रहे होते हैं, या आप लेयर मुर्गी को लगा रहे होते हैं, तो उसके भागने की वजह से उसमें क्रैक्स बन जाते हैं फीमर हेड, क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं अर्ली एज के ऊपर, पहले वीक में। तो उस क्रैक्स में फिर ये इकोलाई, स्टेफिलोकोकस, एंटेरोकोकस, साल्मोनेला ग्रो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फीमर हेड कमज़ोर हो जाता है। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस तरह का फीमर हेड होता है। इसमें कार्टिलेज ऊपर से रिमूव हो जाता है, परिंदे को पेन होती है, स्वेलिंग होती है, फिर वो एक टांग, दोनों टांगें बाहर निकाल के बैठना शुरू कर देता है, लंगड़ा हो जाता है। इस बीमारी को हम फीमर हेड नेक्रोसिस बोलते हैं। इसमें अचानक से परिंदा आपका लंगड़ेपन का शिकार होगा। जैसे आज सुबह ही मुझे हैदराबाद सिंध से कॉल आती है कि 18,000 परिंदे के अंदर हमारा 7,000 बर्ड अचानक से लंगड़ा हो गया है। तो इस तरह अचानक से लंगड़ापन आएगा। और आखिरी मसला जो मैंने कहा कि अगर लेग फ्रैक्चर हो गई है, कोई फाइट की वजह से
गिरने की वजह से, दूसरे परिंदे के ऊपर गिरने की वजह से, या अचानक गलती से किसी वर्कर के पाँव के आने की वजह से आपके बर्ड की टांग टूट गई है, तो उस वजह से उसमें भी स्वेलिंग होती है, पेन होती है, बर्ड लिम्पिंग करता है और बैठ जाता है और चलने फिरने से कासर होता है। अब ये जो मसाइल हैं, इसका इलाज एक ही चीज़ है और वो है इंजेक्शन मेलॉक्सिकैम। मेलॉक्सिकैम। अब इन तमाम मसाइल का क्या हल किया जाए? परिंदा बैठ गया है, ब्रॉयलर फ्लॉक के अंदर 7000 चूज़ा आपका बैठ गया है, तो क्या उसको फिलफॉर क्या ट्रीटमेंट दी जाए? अगर आपका परिंदा लंगड़ा के चलना शुरू हो गया, उसको क्या ट्रीटमेंट दी जाए? अगर उसकी हड्डी टूट गई है, वो पेन के अंदर है, खाना पीना छोड़ दिया है, उसको बुखार हो गया है, क्या किया जाए? अब इसमें जो हम एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट दे रहे हैं या हम उसको सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, विटामिन D3, कैल्शियम, फास्फोरस, मैंगनीज़, कोलिन क्लोराइड, ये सब चीज़ें दे रहे हैं, इनका रिज़ल्ट टाइम लगता है। अब फौरी तौर पे हम उसको क्या दे सकते हैं? उसके लिए हम देते हैं इंजेक्शन मेलॉक्सिकैम। मेलॉक्सिकैम इसके अंदर सॉल्ट है, ये डिक्लोस्टार के नाम से जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, ये भी आपको मिल जाएगा ईजिली। ज़्यादा शॉप्स के ऊपर ये दवाई पाई जाती है। विटाफेनिक प्लस के नाम से भी आपको मिल जाता है, या किसी भी कंपनी का मेलॉक्सिकैम किसी भी नेम के साथ आप ले सकते हैं। उसके अंदर सॉल्ट मेलॉक्सिकैम होना चाहिए, जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। मेलॉक्सिकैम सोजिश को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए, आर्थराइटिस का मसला है, लंगड़ेपन का मसला है, उसके लिए एक ड्रग ऑफ चॉइस समझा जाता है। आपके परिंदे में जब भी लंगड़ेपन का मसला होगा, जॉइंट्स का इशू होगा, विंग्स में कोई मसला है, टांगों में मसला है, बम्बल फुट डिजीज़ है, जो भी चीज़ उसके जॉइंट्स के साथ, हड्डियों के साथ जुड़ी हुई है, उसमें ड्रग ऑफ चॉइस मेलॉक्सिकैम ही इस्तेमाल होगा। आप इंजेक्शन मेलॉक्सिकैम को आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, यानी IM, IV लगाया जा सकता है, इंट्रामस्कुलर पट्ठों में लगाया जा सकता है, वेन के अंदर लगाया जा सकता है, या इसको पानी में भी पिलाया जा सकता है। कंपनी की रिकमेंडेशन के मुताबिक इसको आप ऑरली भी दे सकते हैं। ये वाटर बेस है, पानी में ये इजीली डिजॉल्व हो जाता है। तो अगर आपने इसको इंजेक्ट करना है तो 1 किलो के परिंदे के लिए आप इसको 0.1 से 0.2 ml चेस्ट के अंदर लगाएंगे, ना लेग में लगाएंगे, ना विंग में लगाएंगे, छाती के अंदर आप उसको लगाएंगे, दिल के दूसरी तरफ। इंजेक्शन लगाने के लिए भी मैंने वीडियो ये वाली अपलोड की हुई है, जाके आप देख सकते हैं और इसके मुताबिक आप बर्ड को इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 2 किलो के परिंदे को लगाना है तो आप इसे 0.2 से 0.4 cc एक दिन की, यानी 24 घंटे की डोज है, 3 से 5 दिन आप इसको इंजेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर आपके ज़्यादा परिंदे हैं तो आप उनको वज़न के लिहाज से, मैंने आपको बताया कि 0.1 से 0.2 पर kg और 0.2 से 0.4 पर 2 kg आप इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर पानी में अपने पिलाना है तो इसकी डोजेज है 1 cc 1 लीटर में। इसके अंदर ये वाला इंजेक्शन होता है, इस तरह से एक बॉटल है, ये 50 ml की और 100 ml की आपको वायल मिल जाती है इंजेक्शन मेलॉक्सिकैम की, या डिक्लोस्टार की, या मेटाफेनिक प्लस की। तो आप 50 ml की ये एक बॉटल 50 लीटर पानी के लिए है। अगर आपके परिंदे 10 लीटर पानी पी रहे हैं तो आप इसका 10 cc उसमें डालेंगे। अगर वो 20 लीटर पी रहे हैं तो 20 cc डालेंगे। अगर 100 लीटर पी रहे हैं तो आप 100 ml की एक वायल इस्तेमाल करेंगे या 50 ml की 2 वायलें इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर आपने 2000 लीटर पानी देना है तो आपने उस हिसाब से डोज को कैलकुलेट कर लेना है। 1 cc पर लीटर 12 घंटे आपने 3 से 5 दिन अपने परिंदों को लगातार इस्तेमाल करवाना है। अब मेलॉक्सिकैम के इस्तेमाल से क्या होगा? आपके परिंदे की सोजिश कम होगी, उसकी सोजिश कम होगी, दर्द में कमी होगी, फीवर में कमी होगी, वो परिंदा उठ के खड़ा हो जाएगा, फीड पानी की तरफ जाएगा, क्योंकि उसी पानी के अंदर आपने एंटीबायोटिक्स भी डाली हुई हैं, मल्टीविटामिन्स भी डाले हुए हैं, सप्लीमेंट्स डाले हुए हैं, और फीड के अंदर आपने क्लोरीन क्लोराइड और DCP डाला हुआ है। तो जब तक परिंदा उठ के खड़ा नहीं होगा, जाएगा नहीं, फीड और पानी की तरफ नहीं जाएगा, उसके ऊपर किसी तरह की कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी ट्रीटमेंट असर नहीं करेगी। तो उसको खड़ा करने के लिए, उसकी लाइफ को बचाने के लिए, उसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए हम मेलॉक्सिकैम का इस्तेमाल करते हैं। डोजेज मैंने आपको बता दी। अब जो के साथ आप इस्तेमाल करवाएंगे कैल्शियम, विटामिन D3 का, फास्फोरस का और मैग्नीज का, ये सप्लीमेंट्स अगर आपको एक ही पैकिंग में चाहिए तो आप दराज से जाके वीटा माइनोलाइट परचेज कर सकते हैं। अगर उसमें आपको फील हो रहा है कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें फीमर हेड नेक्रोसिस या टिबियल डिस्कोंड्रोप्लेजिया है, यानी कि सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है बल्कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है, उसके लिए फिर आप अमोक्सिसिलिन फ्लोरफेनिकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फ्लोरफेनिकॉल ऑक्सी और न्यूमाइसिन का कम्बिनेशन दे सकते हैं, या आप लिंको और अमोक्सिसिलिन का कम्बिनेशन दे सकते हैं। ये आपके बर्ड के साल्मोनेला को, इकोलाई को, एंटेरोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस को कवर करने में हेल्प करेगा, जो क्रैक्स के अंदर जाके इन्फेक्शन को कॉज कर रहे हैं। अगर आपके बर्ड में माइकोप्लाज्मा साइनोवियाई यानी हॉक जॉइंट की स्वेलिंग का इशू है, जो मैंने वीडियो बनाई थी, आप ये इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हैं, तो उसमें आप फिर फ्लोरफेनिकॉल ऑक्सी और न्यूमाइसिन का ड्रग ऑफ चॉइस इस्तेमाल करेंगे, या आप टाइलोसिन और डॉक्सी का इस्तेमाल करेंगे।
तो दोस्तों ये वीडियो थी। अक्सर लोगों का सवाल आता है, आज भी जैसे एक 18,000 परिंदे के अंदर 7,000 बर्ड लंगड़ा अचानक से हो गया। आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि लंगड़े परिंदे के लिए हम क्या ट्रीटमेंट देंगे। उसके लिए फिर आप मिलॉक्सिकैम को इंजेक्ट कर सकते हैं या इसको आप पानी के अंदर पिला सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि ये एक चैनल यूट्यूब के ऊपर मौजूद है क्रंच एंड पोर के नाम से। साथ में मैं QR कोड दे रहा हूँ, आप इसको स्कैन करके भी आप डायरेक्ट चैनल पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। इस चैनल के ऊपर जाएं, इसको जाके सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइबर मुझे इस चैनल के ऊपर चाहिए। यूट्यूब पे इसको सर्च करें जाके, या QR कोड को स्कैन कर लें, या डिस्क्रिप्शन में से आप लिंक लेके डायरेक्ट चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब करें। अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं।